22 शव्वाल और एक बार फिर मस्जिद नबवी से आपके साथ सिर्फ 5 मिनट के मदरसे में, और अब बात करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी से इस्लामी तारीख़ पर। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब अज़वाज मुताहरात में से हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हैं। उनके वालिद का नाम खुज़ैमा है, यानी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। कबीला हलाल से ताल्लुक़ रखती हैं। अम्मा हज़रत मैमुना की माँ शरीक बहन हैं और अंसारियाँ हैं। इनके शौहर हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान 3 हिजरी में 400 दरहम महर के बदले निकाह फरमाया। बड़ी सखी थी, गरीबों और मोहताजों की कमरगिरी करती थी, अपने हाथों से कमाया करती और गरीबों में तकसीम कर देती। इसीलिए उनका लक़ब उम्मुल मसाकीन यानी मोहताजों की माँ हो गया था। इतनी कसरत से सदका खैरात अज़वाज मुताहरात में से सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है। उनकी इसी ख़ुसूसियत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुताहरात से फरमाया, तुम में से सबसे पहले मुझसे वो मिलेगा जिसका हाथ लंबा हो, यानी जो तुम में सबसे ज़्यादा सदका खैरात करती हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई के मुताबिक 12 रबीउल आखिर में 4 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई और जन्नतुल बक़ी में दफन की गई। और जब बात जन्नतुल बक़ी की बार बार हो रही है, तो इंशाअल्लाह ताला अभी कुछ देर के बाद मैं आपको एक वीडियो बनाकर सेंड करूंगी जन्नतुल बक़ी की, क्योंकि मैं इस वक्त जन्नतुल बक़ी के दरवाजे के बहुत करीब बैठी हूँ। तो इंशाअल्लाह अभी कुछ देर में इंशाअल्लाह मैं आपको जन्नतुल बक़ी और बक़ी के अंदर जो लोग मदफून हैं उनकी फ़जीलत, जन्नतुल बक़ी की फ़जीलत और पूरी एक वीडियो बनाकर आपको ज़रूर भेजूँगी। उंगलियों से पानी का निकलना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है। हज़रत हय्यान बिन बुख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक रात सुबह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा और मैंने नमाज फ़जर के लिए अजान दी। फिर जब नमाज का वक्त हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक बर्तन दिया और मैंने उसमें से वज़ू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में अपनी उंगली रखे हुए थे। मैंने देखा कि पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से जारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो चाहे वज़ू कर ले। और एक फ़र्ज़ के बारे में बात करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुँचाती है। हज़रत हुबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज वितर से सलाम फेरते तो ये दुआ पढ़ते, हर ऐब से पाक बादशाह की तारीफ़ बयान करता हूँ। और एक बहुत ही अहम अमल की फ़जीलत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा बीमार होता है तो अल्लाह ताला 2 फरिश्तों को भेजता है ताकि ये देखें कि वो अयादत करने वाले को क्या कहता है। अगर अयादत करने वाले की आमद पर वो अल्लाह की हम्द व तारीफ़ करता है तो वो दोनों फरिश्ते उस बात को अल्लाह के पास ऊपर ले जाते हैं। अल्लाह ताला जो कुछ जानने वाला है कहता है, मैं इसे उस बंदे की वफ़ात देने के बाद ज़रूर जन्नत में दाखिल करूँगा। अगर मैंने इसे शिफा दी तो उसके गोश्त को उससे बेहतर गोश्त से, उसके खून को उससे बेहतर खून से बदल दूंगा और उसके गुनाह माफ़ कर दूंगा। और अच्छे बुरे बराबर नहीं हो सकते। गुनाह के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझते हैं कि हम उन्हें और उनके लोगों को बराबर कर देंगे जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, उनका मरना जीना बराबर हो जाए? ये बहुत ही बुरी बात का फैसला करते हैं। और दुनिया के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है, दुनिया की ज़िंदगी महज चंद रोज़ा है, दरअसल ठहरने की जगह तो आखिरत है, हमेशा की जन्नत और जहन्नुम। आखिरत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में दाखिल करेगा और दोज़खियों को जहन्नुम में दाखिल कर देगा। फिर उनके दरमियान एक ऐलान करने वाला कहेगा, ए जन्नतियों अब मौत नहीं आएगी, ए जहन्नुमियों अब मौत नहीं आएगी, तुम में से जो जहाँ है हमेशा उसमें रहेगा। और तिब्ब नबवी से इलाज की बात करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खनबी का पानी आँखों के लिए शिफा है। हज़रत अबू हुरैरा अपना वाक़या बयान करते हैं, मैंने 5 या 3 या 7 खम्बियाँ ली और उनका पानी निचोड़कर एक शीशी में रख लिया। फिर वही पानी मैंने अपनी दादी को दुखती हुई आँख में डाला तो वो अच्छी हो गई। खम्बी को हिंदुस्तान के बाज़ इलाकों में सांप की छतरी और बाज़ इलाकों में कुक्कर मुत्ता भी कहते हैं। याद रहे कि बाज़ खम्बियाँ जहरीली होती हैं, लिहाजा तहकीक के बाद इस्तेमाल की जाए। ऐसा ना हो कि अभी सुन लिया तो फ़ौरन जो है उसका पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए, ऐसा नहीं, तहकीक ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत हज़रत हसन बिन अली बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात महफूज की, जिस चीज़ में शक व शुबा पैदा हो जाए उसको छोड़ दो और जिस चीज़ को इख्तियार करो जिसमें शक व शुबा ना हो। इसलिए सच्चाई में सुकून क़ल्ब होता है और झूठ में शुबा ही शुबा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट का मदरसा सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट 23 सेकंड में मुकम्मल हुआ।